ये नौबत आज की नहीं है और थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। सी सन 1950 से ईसाई के समाज के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और इसके बड़े अल्टीरियर मोटिव्स हैं, मतलब बड़े भयानक परिणाम के साथ ये मुहिम चालू की गई है। किसी पार्टी और दल और बीच में आपने बोला कि ये इसमें अब ईसाई वो आदिवासी भी कूद रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, अध्यादेश आया, जो कि टोटली इलीगल था। प्रेसिडेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको विधानसभा उसको पार्लियामेंट से पास करना, पास हुआ नहीं और हमारा आरक्षण उसमें रोक दिया गया। सन 1962 में जाते हैं तो 1962 में हमारा एफसीआरए रोका गया। उसके बाद हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो सब एक कोने से पूरा स्टार्व कर दिया, सुखा दिया बगैर पैसे के, वो बंद होते गए। उसके बाद उसके पहले से अभी देखें तो 1964 में धर्मांतरण के विधेयक आना शुरू हो गए, धर्मांतरण के विरुद्ध। तो ये कोई एक पार्टी का ये एक विचारधारा नहीं है, बड़ी सोची समझी रणनीति चाल है जो 1950 से चली आ रही है और उसका खामियाजा हम समय समय से बताते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, बुद्धिजीवियों में चर्चा करते आ रहे हैं, पर हम लोग इतने कॉम्प्लेसेंट थे, इतने शांतिपूर्ण थे कि हमने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं। और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि आग इतनी भड़क चुकी है। तो इसका एक पहलू तो राजनीतिक है ही है, इसमें राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और उसके लिए इसमें यह ध्रुवीकरण होता है, ये तथ्य है, ये सब जानते हैं। और दूसरा इसका पक्ष ये है कि इसमें जो है हमदर्दी गैदर करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग हेट्रेड, नफरत बढ़ा करके, सुलगा करके हमदर्दी बटोरने का खेल कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए दुखदाई है। और जैसे मैंने अभी बोला, अब मैं आता हूँ इसके बाद की अगर हम बात करें 72, 75 से 80 तक आते हैं, तो ये जो हमले जो हमारे हुए हैं ये मुखर उसके बाद से होना शुरू हुए हैं। खुल के लोगों ने, मतलब इसमें मैं हर पार्टी को दोष देता हूं, कोई एक पार्टी को नहीं देता हूं, जिसमें कि ये हमले खुल के सामने आते गए हैं। अगर आप चले जाते हैं इसमें 1998 में आ जाते हैं तो ग्राहम स्टेन्स को जलाया गया जिंदा, बच्चों को। उसके बाद असम में देखिए, और उसके बाद नेली है, 50 मैसाकार्स हैं। तो ये मैसाकार की स्थिति धीरे धीरे डेवलप हो गई है कि आज नहीं बनी है ये आज हो जाके बस्तर में हो गया है, ऐसा कतई नहीं है। अब मैं बस्तर पे थोड़ी सी ठीक से बात करना चाहता हूँ, बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा और कम समय लूँगा। वो एक आदिवासी बाहुल्य एरिया है। वहाँ पे हमारे जो चर्च हैं या ईसाई धर्म है वो 1950 नहीं बल्कि 1925 और 1928 से बने हुए हैं और सब आदिवासी वहाँ बड़े शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी जो आप समस्या देख रहे हैं ये आदिवासी समाज के साथ कोई समस्या है ही नहीं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ, ये तो उनको जाके उस्काया भड़काया गया है। उनको उस्काया भड़काने के पीछे भी एक चाल है। वहां पे अभी आपने डीलिस्टिंग की भी सुना होगा, डीलिस्टिंग का ये हवा उठाया जा रहा है, बस्तर में भी ये सब बातें हो रही हैं। इसके पीछे बहुत सीधी सिंपल चाल है। देखिए वहां पे क्या है कि जब तक आदिवासी रहेगा संवैधानिक संरक्षण उसको प्राप्त होता रहेगा। तो आज खेल ये हो रहा है कि आदिवासी को या तो हिंदू घोषित किया जाए, जिस दिन वो हिंदू घोषित हो जाएगा उस दिन उसके आदिवासी की पहचान और उसका जो संरक्षण शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में है और 244 और 243 में है वो सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। तो ये असली खेल है। वो खेल इसलिए है क्योंकि वहां का धन और वहां का जो स्रोत है, जो जमीन के ऊपर है वो जंगल है हजारों करोड़ों में, और जमीन के नीचे जो धन है वो भी लाखों करोड़ों में है। इसको हथियाने कब्जा करने के लिए एक वर्ग काम करता है, दूसरा वर्ग इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए काम करता है, और ये सब मिले जुले हैं। कोई एकदम वो अलग काम कर रहा है, ये अलग काम नहीं कर रहा, आम सहमति बना करके ये सारे काम हो रहे हैं। तो ना आदिवासी समाज को वहाँ तकलीफ है, ना किसी को तकलीफ है। और ये जो है जितनी भी हिंसा आप आज देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश तो आज आया है, पर हम हिंदुस्तान में जितनी भी हिंसा देख रहे हैं ये अपने आप नहीं हो रही है, ये प्रायोजित है और इसमें बहुत बड़ा धन बल लग रहा है। धन बल लगने के कारण ही आज इतने उग्र हो रहे हैं लोग। अब मैं बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन अपना बस्तर का कर रहा हूं। बस्तर में मैं बहुत सक्रिय हूं, हमारे वहां करीब 21 इकाइयां हैं और एक बार में 8-8, 10-10 हज़ार लोग बाहर आते हैं। वो तो जो मैं वहां का, मेरा जो पॉइंटेड क्वेश्चन ये है
कि वहाँ जो आदिवासी बाहुल्य में काम करते हैं, बाकी आदिवासी को समस्या है ही नहीं। जब आदिवासी को समस्या नहीं है तो अब समस्या किसको है वहाँ पे? तो ये जो समस्या है ये प्रायोजित की गई है। और वहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको पहले आरोप लगाया, और ये मेरा मानना है, दिस इज़ माय एलिगेशन, और ये है कि वहाँ के आदिवासी बाहुल्य को हिंदू घोषित करके वो बाकी सब का काम होना चाहता है। उसमें वोट का भी फायदा है और उसका भी फायदा है। तो उसको घोषित करने के लिए आज वहाँ उनकी देवगुड़ी है, देवगुड़ी को मंदिर का रूप दे दिया गया है। वहाँ पे मंत्र, मैं खुद गोंड हूँ, मैंने आदिवासी, और मैं 4 जनरेशन से मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, तो मैं दोनों दर्द समझता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पेंड्रा का रहने वाला है, गोंडवाना से मैं आता हूँ। तो मेरा ये जो सबसे पहला आरोप है जो लगा रहा हूँ, ये जो आदिवासी को भड़काया जाता है। मैंने देवगुड़ी की बात करी, देवगुड़ी में जो है उसको मंदिर नुमा शेप दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक छंद कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, ये अपना दोहा या हाँ, दोहा भी नहीं सर, वो जो मंत्र पढ़ते, एक मंत्र के माफिक को हम लोग, बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, पढ़ा जाता है जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है। जब सामाजिक कार्य होता है तो उसमें वो जो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, पर चलिए अभी काम चला लेते हैं उससे। तो उसको जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें सिर्फ हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, ये इसका बाबा, उसका बाबा, इसका दादा, ऐसा करके उनको मान सम्मान देते हैं। उसको हम बूढ़ा देव कहते आए हैं, और उसको करके सम्मान देके उसके बाद फिर जो आज हाजिर है उसको हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। अब वो परंपरा बदल गई है। उनके जो उच्चारण जो होते हैं मंत्र में, उससे ब्रह्म विष्णु महेश आ रहा है, हमारे पूर्वज के नाम सब मिट गए हैं उसमें से।